जय हिंद दोस्तों। कल हमने फेलेसी ऑफ टर्म्स की पहली क्लास ली थी। उसमें हमने कथन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जाना था और उसके किस हिसाब से दर्शाते हैं। A, E, I, O उसका मोड निकालते हैं कथनों का। उसके बाद में हमने देखा कि टर्म कितने प्रकार की होती है। टर्म तीन प्रकार की होती है: मिडिल टर्म, माइनर टर्म, मेजर टर्म। उसके बाद हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर टर्म को कैसे बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट और अनडिस्ट्रीब्यूट। ठीक है। आज हम टर्म में जो फेलेसी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। टर्म में फेलेसी कितने प्रकार से होती है और क्वेश्चन के माध्यम से उसको हल करना सीखेंगे। अगर इस प्रकार का पेपर में प्रश्न आए तो उसको कैसे हल करना है। और दोस्तों, हर बार इसमें से एक न एक प्रश्न जरूर आता है, इसलिए बहुत मोस्ट टॉपिक है, इसको पढ़ना जरूरी है ध्यान से। आगे देखते हैं टर्म वाली फेलेसी के प्रकार। टर्म में कितनी फेलेसी होती हैं और उसके प्रकार देखते हैं कैसे निकालते हैं। दोस्तों, 7 फेलेसी हम पढ़ेंगे: इलिसिट मेजर फेलेसी, इलिसिट माइनर फेलेसी, अनडिस्ट्रीब्यूट मिडिल फेलेसी और एग्जिस्टेंशियल फेलेसी, एक्सक्लूसिव फेलेसी, अफर्मेटिव कॉन्क्लूजन फ्रॉम नेगेटिव फेलेसी और आखिरी है फोर टर्म्स फेलेसी। ठीक, ये 7 फेलेसी हैं। इसको हम पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे इसका प्रश्न बनता है। दोस्तों, पेपर में इस प्रकार इसका प्रश्न बनता है। इस तरह एक आर्गुमेंट दे दिया जाता है। आर्गुमेंट में क्या होता है? कथन एक होता है, कथन दो होता है और एक निष्कर्ष होता है। ठीक, ये निष्कर्ष। अब दे देंगे कि इसमें कौन सी फेलेसी है वो निकालो। 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से कोई एक फेलेसी इसमें है। अब ये कैसे निकालते हैं, यही निकालना आज हम इस क्लास में सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले एक बात ध्यान दिलाता हूं मैं आपको कि इस प्रकार की फेलेसी को निकालने के लिए हम एक चार्ट बनाते हैं। चार्ट के माध्यम से इस प्रकार की फेलेसी को निकालेंगे। यहां पर क्वांटिटी बताने वाले शब्दों को लिखेंगे इस कॉलम में। इसमें क्वालिटी बताने वाले शब्दों को लिखेंगे। इसमें फिर वाक्यों का मोड निकालेंगे। इसमें सब्जेक्ट वाली जो टर्म होगी उनको निकालेंगे इस कॉलम में, और इसमें प्रेडिकेट वाली जो टर्म होगी उनको निकालेंगे इस कॉलम में। कथन एक, कथन दो और निष्कर्ष। ठीक, इस प्रकार हमारा ये चार्ट बनेगा जिससे हमें इस प्रश्न को हल करने में आसानी होगी। दोस्तों, क्वांटिटी बताने वाले शब्द क्या होते हैं? सभी, कुछ, कोई नहीं, इस तरह क्वांटिटी बताते हैं। क्वालिटी क्या होती है, नहीं है। तो इस प्रकार सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार की क्वालिटी होगी। मोड क्या होता है? मोड हमने कल पढ़े थे, जिस प्रकार 4 प्रकार के वाक्य होते हैं तो चारों के अलग अलग मोड होता है। ए, सभी हैं वाले का क्या मोड होगा? सभी हैं, इसका मोड होगा दोस्तों ए। कोई नहीं है, कोई नहीं है, इसका मोड होगा ई। और कुछ हैं, कुछ हैं, इसका मोड क्या होगा? आई। और कुछ नहीं है, नहीं है, इसका मोड होगा ओ। इस प्रकार 4 प्रकार के वाक्यों के 4 मोड हैं। A, E, I, O, इसका ध्यान रखना है, इसमें मोड निकलेगा। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट में कौन सी टर्म है, प्रेडिकेट में कौन सी टर्म है, मिड है, माइनर है या मेजर है। इस प्रकार इस कॉलम को भरेंगे हम। इसके बाद दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत क्वांटिटी वाले शब्दों से करते हैं। क्वांटिटी वाले कॉलम से एक प्रकार की फेलेसी निकलती है। कितने प्रकार की? एक प्रकार की।
कब निकलती है? जब कथन एक का क्वांटिटी शब्द सभी, ऑल हो, यानी सभी वाला, सभी को अंग्रेजी में बोलेंगे ऑल। इसको भी अगर पहले दूसरा कथन में भी ऑल है और निष्कर्ष में सम है, निष्कर्ष में क्या होगा? सम। तब कौन सी फेलेसी निकलेगी? फेलेसी निकलती इसमें, कौन सी निकलती है? एग्जिस्टेंशियल फेलेसी। कौन सी? एग्जिस्टेंशियल फेलेसी। तब इसमें से एग्जिस्टेंशियल फेलेसी निकलेगी। लेकिन अगर दोस्तों इसमें से कुछ भी ऊपर नीचे या कुछ भी बदलाव आया, फिर इस कॉलम में कोई फेलेसी नहीं निकलती। केवल ऑल सम जब होता है तब भी ये फेलेसी निकलती हैं। उसके बाद अगर इसमें फेलेसी नहीं निकलती, तब हम अगले कॉलम की तरफ बढ़ते हैं, फिर उसको देखते हैं। अगर इसमें इसमें दोस्तों पहले तो दो प्रकार की फेलेसी निकलती है, इसके बारे में हम जानते हैं। कितने प्रकार की फेलेसी निकलती है इसमें? दो प्रकार की, दो फेलेसी निकलती है इसमें। एक फेलेसी कब निकलती है? जब तीनों ही क्या हो? नो। कथन एक में भी नो, नो मतलब नकारात्मक, नेगेटिव, नेगेटिव, और नीचे भी क्या हो? नेगेटिव। ठीक। निष्कर्ष भी नेगेटिव, कथन एक भी नेगेटिव, कथन दो भी नेगेटिव, यानी तीनों ही नेगेटिव हो, तब एक फेलेसी निकलेगी। और उस फेलेसी का क्या नाम होगा? इसका नाम होगा एक्सक्लूसिव फेलेसी। कौन सी फेलेसी? एक्सक्लूसिव फेलेसी। इसमें एक फेलेसी और निकलती है दोस्तों। कौन सी फेलेसी? इसमें एक और फेलेसी निकलती है, अफर्मेटिव कॉन्क्लूजन फ्रॉम नेगेटिव फेलेसी। अफर्मेटिव कॉन्क्लूजन फ्रॉम नेगेटिव फेलेसी वो कब निकलती है? इसकी शर्त यह है कि निष्कर्ष क्या हो? पॉजिटिव हो। निष्कर्ष पॉजिटिव हो, साथ में कथन एक या कथन दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव हो, या तो दोनों ही नेगेटिव हो तो भी चलेगा, या हो सकता है कोई एक पॉजिटिव आ रहा है और एक नेगेटिव आ रहा है तो भी चलेगा। लेकिन अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो गया और ये तो पॉजिटिव रहेगा ही, पर तीनों ही पॉजिटिव हो जाते हैं, तो फिर इसमें से कोई सी भी फेलेसी नहीं निकलेगी। ठीक। फेलेसी कब निकलेगी? जब इन दोनों में से कोई एक या दोनों नेगेटिव हो और निष्कर्ष क्या हो? पॉजिटिव, तब इसमें से दूसरी फेलेसी निकलेगी। इसके बाद दोस्तों अगर इसमें भी फेलेसी नहीं निकली, क्वांटिटी वाले में, क्वालिटी वाले में फेलेसी नहीं निकली, तब हम अगले कॉलम की तरफ बढ़ते हैं, फिर इनका मोड निकालते हैं। अगर ऑल नेगेटिव है यानी ई प्रकार का वाक्य है। दोस्तों हिंदी में लिखते हैं कोई नहीं है। ठीक। इंग्लिश में कोई नहीं, जब कोई नहीं है वाला स्ट्रक्चर आता है, कोई की जगह हम क्या लिखते हैं? ऑल ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑल। ई प्रकार के वाक्य में क्वांटिटी बताने वाले शब्द के लिए क्या होगा इंग्लिश में? ऑल। कोई नहीं है के लिए कोई की जगह क्या लिखेंगे? ऑल। कोई नहीं है ई प्रकार का वाक्य है, इसमें भी कोई नहीं है या कोई है, अगर कोई है तो ए प्रकार को जाएगा, और सम नेगेटिव है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो कौन से प्रकार का वाक्य हो गया? ओ। इस प्रकार इसका मोड निकाल लेते हैं। फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में कौन कौन सी टर्म होगी? मिडिल टर्म है, या इधर मेजर टर्म हो जाए, इस प्रकार इसकी टर्म निकाल लेते हैं। दोस्तों ये था बेसिक, जिससे इसकी फेलेसी निकालते हैं, फेलेसी के बारे में जानते हैं कैसी कौन सी फेलेसी है। अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसका पहला प्रश्न है, इसका आर्गुमेंट दे रखा है। आर्गुमेंट में कथन एक ये है, कथन दो ये है, और ये निष्कर्ष है। तो सबसे पहले हम चार्ट बनाएंगे, चार्ट बना लेते हैं। इसमें क्या आएगा? क्वांटिटी वाले शब्द, कथन एक, कथन दो, और निष्कर्ष। इसमें क्या आएगा? क्वालिटी वाले शब्द। इसमें मोड आएगा। इसमें सब्जेक्ट, इसमें प्रेडिकेट। सबसे पहले हम क्वांटिटी निकालेंगे। क्या है? सभी, सभी, कुछ।
यानी ऑल सम। पहले में क्या है? ऑल सम। दोस्तों, क्वांटिटी वाले कॉलम से केवल एक ही फैलेसी निकलती है, और उसकी शर्त क्या है? कथन एक और कथन दो में ऑल आए, और निष्कर्ष में क्या है? सम। तो ये शर्त इसकी पूरी हो रही है, यानी हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले कॉलम में ही फैलेसी निकल आई है। कौन सी फैलेसी होती है? जब ऑल सम होता है तब होती है एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। कौन सी फैलेसी? एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। तो दोस्तों, इस प्रकार इन प्रश्नों को हल करते हैं। आप मुझे यकीन है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आर्गुमेंट दे रखा है, इसका कथन एक ये है, कथन दो ये है, और इसका निष्कर्ष ये है। ठीक, अब देखते हैं, इसमें चार्ट बनाते हैं इसका। ये क्वांटिटी वाला कॉलम, ये क्वालिटी वाला कॉलम, ये मोड वाला कॉलम, ये सब्जेक्ट वाला कॉलम, ये प्रेडिकेट वाला कॉलम। ठीक, कथन एक, कथन दो, और निष्कर्ष। क्वांटिटी वाले निकालेंगे पहले। कुछ, कोई, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। कुछ के लिए हम सम का उपयोग करेंगे इंग्लिश में, सम। कोई नहीं है एक कैसा वाक्य है? ई प्रकार का, और हमने पढ़ा था ई प्रकार के लिए हम क्या यूज करेंगे? कोई की जगह ऑल। इसमें भी क्या आएगा? ऑल। दोस्तों, तो पहली इस कॉलम में निकलने वाली फैलेसी के लिए शर्त क्या है? ऑल सम होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। सम 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 ऑल है, तो इसमें कोई फैलेसी नहीं निकलेगी। अब हम अगले कॉलम की तरफ बढ़ेंगे, इसमें उसकी क्वालिटी निकालेंगे। क्वालिटी कैसी है इसकी? कथन एक की नकारात्मक है, कथन दो की भी नकारात्मक है, कथन तीन की भी नकारात्मक है, यानी ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव है। दोस्तों, इस क्वालिटी वाले कॉलम में दो तरह की फेलेसी निकलती हैं। तो एक फेलेसी कौन सी निकलेगी इसमें? एक फेलेसी निकलती है जब तीनों ही नेगेटिव हो, तब जरूर एक फेलेसी निकलती है, और इसमें तीनों ही नेगेटिव है, यानी इस कॉलम में फेलेसी निकलेगी, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जब तीनों ही नेगेटिव होते हैं तब कौन सी फेलेसी होती है? एक्सक्लूसिव फेलेसी। कौन सी? एक्सक्लूसिव फेलेसी। एक्सक्लूसिव फेलेसी। इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों, अगर तीनों ही नेगेटिव हैं तब ही एक्सक्लूसिव फेलेसी निकलती है, अन्यथा नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कथन एक है, कथन दो है, और यह है निष्कर्ष। सबसे पहले फिर वही काम, चार्ट बना लेंगे हम। ये क्वांटिटी वाला कॉलम, ये क्वालिटी वाला कॉलम, ये मोड वाला कॉलम, ये सब्जेक्ट वाला कॉलम, ये प्रेडिकेट वाला कॉलम। कथन एक, कथन दो, और निष्कर्ष। ठीक, क्वांटिटी देखेंगे। कुछ यानी सम, कोई नहीं है, यानी हमने पढ़ा कि ई वाला वाक्य जब होगा तो उसकी कोई की जगह क्या लिखेंगे? ऑल। हिंदी में सभी लिख देंगे, इंग्लिश में क्या लिख देंगे? ऑल। कुछ, इसके लिए क्या आएगा? सम। दोस्तों, इस क्वांटिटी वाले कॉलम में जो एक फेलेसी निकलती है उसकी शर्त क्या है? ऑल सम। लेकिन ये उसकी शर्त को पूरी नहीं कर रहा, तो इसमें कोई फेलेसी नहीं निकलेगी, तो अगले कॉलम में जाएंगे हम। इसके लिए निकालेंगे नहीं, यानी नकारात्मक है, ये भी नकारात्मक है,
और ये सकारात्मक हैं, यानी नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। इस कॉलम में दो फेलेसी निकलती है दोस्तों। एक की शर्त क्या है, तीनों ही नेगेटिव होनी चाहिए। तब कौन सी फेलेसी निकलती है, एक्सक्लूसिव। दूसरी फेलेसी निकालने की शर्त क्या है, यदि निष्कर्ष पॉजिटिव है, निष्कर्ष क्या है, पॉजिटिव, ठीक, उसके साथ कथन एक और कथन दो दोनों नेगेटिव हो, जो कि हैं, यानी इसमें फेलेसी निकलेगी। दोनों नेगेटिव हो या इन दोनों में से केवल एक ही नेगेटिव होता तब भी वो फेलेसी निकलती। कौन सी, अफर्मेटिव कॉन्क्लूजन फ्रॉम नेगेटिव फेलेसी। यानी जब कथन एक और कथन दो दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो, साथ ही निष्कर्ष पॉजिटिव हो, तब ये फेलेसी निकलती है। ठीक है दोस्तों, अब जब यहीं से हमें फेलेसी मिल गई तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ आलू मटर हैं, वही आर्गुमेंट दे रखा है, इसका कथन एक है, कथन दो है, कथन दो है, उसके बाद निष्कर्ष। ठीक, फिर से वही चार्ट बना लेंगे हम। ये क्वालिटी वाला, क्वांटिटी वाला डिब्बा, ये क्वालिटी वाला डिब्बा, ये मोड वाला डिब्बा, और ये सब्जेक्ट वाला, और ये प्रेडिकेट वाला। ठीक है दोस्तों, फिर से भाई कथन एक, कथन दो, कथन यानी निष्कर्ष, कथन तीन में निष्कर्ष निकलेगा यहाँ, निष्कर्ष। क्वांटिटी देखेंगे, कुछ यानी सम। फिर वही ई प्रकार का वाक्य है, कोई नहीं है, इसके कोई की जगह हिंदी में सभी का उपयोग करेंगे, और इंग्लिश में इसके लिए क्या लिखेंगे, ऑल। फिर कुछ यानी सम। दोस्तों यानी पहले कॉलम की फेलेसी के लिए जो शर्त होती है ऑल सम की, वो पूरी नहीं हो रही, तो इसमें फेलेसी नहीं निकलेगी। अब हम अगले कॉलम में चलेंगे, क्वालिटी वाले हम देखेंगे। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। कथन एक पॉजिटिव है, कथन दो नेगेटिव है, कथन और निष्कर्ष वाला कथन पॉजिटिव है। दोस्तों हमने पढ़ा था, इसमें तो एक ही फेलेसी निकलती है, इसमें दो फेलेसी, दो प्रकार की फेलेसी निकलती हैं। एक निकलती है तीनों ही नो नो हो, तो एक्सक्लूसिव फेलेसी होती है। एक अभी हमने पढ़ा था, अगर निष्कर्ष पॉजिटिव है, उसके साथ कथन एक या कथन दो दोनों में से कोई सा भी एक नेगेटिव हो, या फिर दोनों ही नेगेटिव हो, तो कौन सी फेलेसी होती है, अफर्मेटिव कॉन्क्लूजन फ्रॉम नेगेटिव फेलेसी। ठीक है, जब इसमें हमको फेलेसी मिल गई तो अगले कॉलम में जाने की जरूरत नहीं है। आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, इसका आर्गुमेंट दे रखा है, इसका कथन एक ये है, कथन दो है, और ये क्या है, निष्कर्ष। ठीक, फिर से चार्ट बनाते हैं हम, चार्ट बना लेंगे। ये तो हो गया क्वांटिटी वाला कॉलम, ये क्वालिटी वाला कॉलम, ये मोड वाला कॉलम, और ये सब्जेक्ट वाला कॉलम, और ये प्रेडिकेट के लिए। ठीक, कथन एक, कथन दो और निष्कर्ष। दोस्तों क्वांटिटी वाला कॉलम भरेंगे सबसे पहले, सभी, कुछ कुछ, यानी इंग्लिश में ऑल, सम, सम। यानी कॉलम एक में क्वांटिटी वाले कॉलम में निकलने वाली फेलेसी की शर्त पूरी नहीं हो रही। क्यों, ऑल सम, तब जाके इसमें फेलेसी निकलती है, लेकिन शर्त पूरी नहीं हो रही। अगले कॉलम में चलते हैं, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तीनों ही पॉजिटिव है। यानी क्वालिटी वाले
कॉलम में जो दो प्रकार की फेलेसी निकलती हैं, दोनों ही फेलेसी की शर्तें पूरी नहीं हो रही, इसलिए अब हम अगले वाले कॉलम में चलेंगे, मोड निकालेंगे। ऑल पॉजिटिव यानी सभी हैं, तो इसका मोड क्या है? ए। सभी हैं वाले वाक्य का मोड क्या होता है? ए। कुछ हैं, कुछ हैं का मोड क्या होता है? आई। इसका भी कुछ हैं, इसका मोड भी क्या होगा? आई। ठीक, इसका इसका मोड निकाल लिया हमने। अब इसके बाद हम आर्गुमेंट की तरफ चलते हैं और यहां देखते हैं इनकी क्या निकालेंगे? टर्म निकालेंगे। मिडिल, सबसे पहले हम मिडिल टर्म निकालते हैं, और मिडिल टर्म निकालने के लिए कथन एक और कथन दो में जो कॉमन होता है उसको लेते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है? महिलाएं। क्या है इसमें कॉमन? दोनों में महिलाएं। और जो कॉमन होता है वही क्या होती है? वो होती है मिडिल टर्म। कौन सी टर्म? मिडिल टर्म। दोस्तों, अब यहां पर मिडिल टर्म निकालने के बाद हम इधर आएंगे चार्ट की तरफ। मिडिल टर्म कहाँ निकली? प्रेडिकेट में निकली ना। प्रेडिकेट में ही तो है मिडिल टर्म, दोनों कथनों में ही। तो प्रेडिकेट में लिख देंगे मिड, मिडिल टर्म। कथन दो में भी प्रेडिकेट में ही निकली मिडिल टर्म। ठीक, अब कथन एक में जो बाकी बचा, ठीक, ये है मेजर टर्म। कौन सी टर्म है? मेजर टर्म। मेजर टर्म किसमें है? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में है मेजर टर्म। कथन दो में माइनर टर्म निकलती है, और कथन दो की माइनर टर्म भी किसमें है? ये भी सब्जेक्ट में है। माइनर टर्म भी किसमें है? सब्जेक्ट में। दोस्तों, निष्कर्ष में मिडिल टर्म नहीं होती, केवल क्या होती है? एक तो माइनर टर्म होती है, एक मेजर टर्म होती है। डॉक्टर प्रेडिकेट में है, यानी मेजर टर्म किसमें है? प्रेडिकेट में। मेजर टर्म किसमें? प्रेडिकेट में। और सब्जेक्ट में क्या आ जाएगी फिर? माइनर टर्म। माइनर टर्म किसमें? सब्जेक्ट में। इसके बाद दोस्तों हम डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर इनको बांटेंगे। जब ए प्रकार का वाक्य होता है तब उसका सब्जेक्ट में आने वाली टर्म कैसी होती है? डिस्ट्रीब्यूट। ठीक, और प्रेडिकेट में आने वाली टर्म कैसी होती है? अनडिस्ट्रीब्यूट। इसको ध्यान में रखना दोस्तों। इसका कलर चेंज कर देता हूं मैं। कौन सी होगी? डिस्ट्रीब्यूट, और इधर अनडिस्ट्रीब्यूट। ठीक, आई प्रकार के वाक्य में दोनों ही क्या होते हैं? सब्जेक्ट वाली टर्म भी अनडिस्ट्रीब्यूट होती है, और प्रेडिकेट वाली टर्म भी अनडिस्ट्रीब्यूट होती है। आई प्रकार का वाक्य फिर निष्कर्ष में भी है, तो इसकी टर्म भी अनडिस्ट्रीब्यूट होगी, प्रेडिकेट की टर्म भी अनडिस्ट्रीब्यूट होगी। इस प्रकार दोस्तों ये पूरा चार्ट हमने बना लिया है। अब हम देखेंगे इसमें कौन सी फेलेसी होगी। ठीक, इसमें फेलेसी होगी अनडिस्ट्रीब्यूट मिडिल। कौन सी? अनडिस्ट्रीब्यूट मिडिल फेलेसी। क्यों? क्योंकि इसको मिडिल टर्म को देखेंगे हम, इसमें भी अनडिस्ट्रीब्यूट है, कथन एक में भी, कथन दो में भी अनडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसलिए इसकी फेलेसी होगी अनडिस्ट्रीब्यूट मिडिल फेलेसी। यानी ये बात ध्यान में रखनी है, जब कथन एक और कथन दो दोनों में ही मिडिल टर्म अनडिस्ट्रीब्यूट हो तो कौन सी फेलेसी निकलती है? अनडिस्ट्रीब्यूट मिडिल फेलेसी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, तर्क देखो, आर्गुमेंट दे रखा है कथन एक इसका, कथन दो और निष्कर्ष। ठीक, निष्कर्ष। फिर से भाई चार्ट बना लेंगे। सबसे पहले काम ही यही करना है हमें, चार्ट बनाने का। ये क्वालिटी वाला, एक क्वांटिटी वाला कॉलम, ये क्वालिटी वाला कॉलम, ये मोड वाला कॉलम, और ये सब्जेक्ट वाला कॉलम, और ये प्रेडिकेट वाला कॉलम। ठीक, कथन एक, कथन दो और निष्कर्ष। ठीक, फिर से एक क्वांटिटी वाले शब्द देखें क्या क्या है। सभी हैं यानी ऑल, ऑल। कोई नहीं है, ये ई प्रकार का वाक्य है। जब ई प्रकार का वाक्य होता है तो उसके कोई की जगह क्या लिखते हैं हम? हिंदी में लिखेंगे सभी, और इंग्लिश में कोई।
ए ऑल, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ऑल, तो इसका भी क्या आएगा, ऑल। फिर से निष्कर्ष में भी ई प्रकार हाँ, ई प्रकार का वाक्य है और कोई की जगह क्या लिखेंगे, ऑल। दोस्तों ऑल 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 क्वांटिटी वाले शब्द कॉलम में तीनों ही ऑल ऑल आ रहे हैं, यानी इसकी जो फेलेसी निकालने की शर्तें हैं वो पूरी नहीं हो रही। फेलेसी निकालने की शर्त क्या है, ऑल ऑल सम जब होता है तब इसकी फेलेसी निकलती है, ठीक। जब इसमें फेलेसी नहीं निकल रही तो अगले कॉलम की तरफ बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कथन कैसा है। पहला कथन पॉजिटिव है यानी सकारात्मक है, दूसरा कथन नकारात्मक है यानी नेगेटिव है, और तीसरा कथन भी क्या है, नेगेटिव। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा नेगेटिव, निष्कर्ष नेगेटिव। दोस्तों इसमें दो फेलेसीज निकलती हैं, कितनी, दो फेलेसी। एक की शर्तें तीनों ही नो हो, यानी तीनों ही नो हो तब वो निकलती हैं वो फेलेसी। तो इसमें तीनों नो नहीं है तो एक तो कैंसिल हो गई। अब दूसरी के लिए क्या शर्त है, निष्कर्ष सॉरी, निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। दूसरी के लिए क्या, निष्कर्ष पॉजिटिव, उसके बाद कथन एक और कथन दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो तब वो फेलेसी निकलती है। लेकिन इसका निष्कर्ष कैसा है, नेगेटिव, तो ये भी कैंसल, ये वाला कॉलम से भी कोई भी फेलेसी नहीं निकलेगी। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब निकालेंगे हम मोड निकालेंगे। ऑल पॉजिटिव है यानी ए प्रकार का वाक्य है, ऑल नेगेटिव है यानी ई प्रकार का वाक्य है, ऑल नेगेटिव है यानी ई प्रकार का वाक्य है। अब हम टर्म निकालेंगे। सबसे पहले कॉमन चीज देखते हैं कथन एक और कथन दो में, इसमें सुअर, कथन दो में भी सुअर, और जो कॉमन होता है वही क्या होती है, मिडिल टर्म। कौन सी टर्म, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कथन एक में तो किसमें, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में, ठीक। और कथन दो में किसमें, प्रेडिकेट में, प्रेडिकेट में। अब दोस्तों अगर सब्जेक्ट में कथन एक में मिडिल टर्म है तो प्रेडिकेट में क्या हो जाएगा, मेजर टर्म, क्योंकि मेजर टर्म कथन एक में निकलती हैं और कथन दो में कौन सी टर्म निकलती है, माइनर टर्म, माइनर टर्म। दोस्तों ये बार बार की बताने की जरूरत नहीं है, अगर इधर मिडिल टर्म निकल आई तो प्रेडिकेट में मेजर टर्म ही निकलेगी, और इधर प्रेडिकेट में मिडिल टर्म निकलाई तो सब्जेक्ट में माइनर टर्म ही निकलेगी, ठीक। अब निष्कर्ष देखते हैं, कबूतर और कुत्ता। कुत्ता मेजर टर्म है तो ये प्रेडिकेट में आ रहा है, मेजर टर्म किसमें, निष्कर्ष में, प्रेडिकेट में, और माइनर टर्म सब्जेक्ट में, ठीक। इसके बाद दोस्तों अब डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर इनको बांटेंगे। कलर चेंज कर लेता हूं मैं। जब ए प्रकार का वाक्य होता है, कैसा, ए प्रकार का वाक्य, तब उसका सब्जेक्ट में आने वाली टर्म कैसे होती है, डिस्ट्रीब्यूट, और प्रेडिकेट में आने वाली अनडिस्ट्रीब्यूट, ठीक। जब ई प्रकार का वाक्य होता है तो उसके सब्जेक्ट में आने वाली टर्म डिस्ट्रीब्यूट होती है और प्रेडिकेट में आने वाली टर्म क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट। जब ई प्रकार का वाक्य होता है तो सब्जेक्ट में आने वाली टर्म डिस्ट्रीब्यूट होती है और प्रेडिकेट में आने वाली टर्म कैसी होती है, डिस्ट्रीब्यूट। प्रेडिकेट में आने वाली टर्म भी कैसी होती है, डिस्ट्रीब्यूट। अब यहां से देखेंगे कौन सी फेलेसी होगी इसमें, इसमें होगी दोस्तों, कौन सी फेलेसी होगी, ए, कौन सी, ए इलिसिट मेजर फेलेसी। कौन सी, इलिसिट मेजर फेलेसी। क्यों, क्योंकि इलिसिट मेजर फेलेसी की निकालने की शर्त है जब कथन एक और निष्कर्ष, ठीक। कथन एक में तो मेजर टर्म कैसी है, अनडिस्ट्रीब्यूट, और निष्कर्ष में कैसी है, डिस्ट्रीब्यूट, बस यही शर्त है। जब कथन एक में मेजर टर्म अनडिस्ट्रीब्यूट होगी, साथ में निष्कर्ष में मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूट होगी, तब कौन सी फेलेसी निकलेगी, इलिसिट मेजर फेलेसी। कौन सी, इलिसिट मेजर फेलेसी, ठीक। आ गए होगा आपको समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला आर्गुमेंट है, अगला क्वेश्चन, कथन एक इसका,
कथन 2 इसका, और ये है निष्कर्ष। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ने से भी पहले हमें एक ही काम करना है, चार्ट बनाना है। ठीक, चार्ट बनाना है, इसका चार्ट बना लेंगे। ये तो हो गया दोस्तों क्वांटिटी वाला कॉलम, ये हो गया क्वालिटी वाला कॉलम, ये हो गया मोड वाला कॉलम, ये हो गया सब्जेक्ट वाला कॉलम, और ये हो गया प्रेडिकेट वाला कॉलम। ठीक, ये है पी, प्रेडिकेट वाला कॉलम। उसके बाद कथन 1 हो गया, कथन 2 हो गया, फिर हो गया निष्कर्ष। ठीक, अब सबसे पहले हम क्वांटिटी वाले कॉलम को भरेंगे। चलते हैं आर्गुमेंट की तरफ। सभी, 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 यानी तीनों में क्या आ जाएगा, ऑल, ऑल, ऑल। दोस्तों इसकी फेलेसी निकालने की शर्त पूरी नहीं हो रही, ऑल सम होता तब इसमें फेलेसी निकलती है, यानी इसमें कोई फेलेसी नहीं निकलेगी। तो अगले कॉलम की तरफ बढ़ेंगे। अब इसकी क्वालिटी देखेंगे। क्वालिटी है सकारात्मक, 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 यानी पॉजिटिव तीनों ही। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक, इसके बाद में हम मोड निकालेंगे। सभी हैं, सभी हैं का मोड क्या होता है, ए। सभी हैं, इसका भी ए, इसका भी है, तीनों ही एक प्रकार के वाक्य हैं, तो इसका मोड क्या होगा, ए। ठीक, अब इसके बाद में हम टर्म निकालेंगे। टर्म निकालने के लिए वही सबसे पहले कॉमन चीज देखते हैं। कथन 1 और कथन 2 में कॉमन दोनों में क्या है, विमल। तो ये दोनों क्या हो जाएगी, ये होगा मिडिल टर्म, ये है मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। कथन 1 में मिडिल टर्म प्रेडिकेट में आ रही है, तो ये प्रेडिकेट में आ जाएगी कथन 1 में। और कथन 2 में मिडिल टर्म सब्जेक्ट में आ रही है, तो ये सब्जेक्ट में आ जाएगी मिडिल टर्म। ठीक, अब प्रेडिकेट में ये आ गई, तो इधर सब्जेक्ट में क्या आएगा, मेजर टर्म आ जाएगी। और मिडिल टर्म इधर सब्जेक्ट में आ गई, तो माइनर टर्म कहाँ पे आएगी, प्रेडिकेट में आ जाएगी, माइनर टर्म। ठीक, उसके बाद में हम निष्कर्ष को देखेंगे। यहाँ गुट का माइनर टर्म है, तो ये किस में आ रही है, सब्जेक्ट में, निष्कर्ष में। तो ये माइनर टर्म सब्जेक्ट में आ गई। जब माइनर टर्म सब्जेक्ट में आ गई, तो जाहिर सी बातें मेजर टर्म प्रेडिकेट में आ जाएगी। ठीक, इतना सब करने के बाद अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर इसको बांटेंगे। सबसे पहले कलर बदल लेते हैं। जब ए प्रकार का वाक्य होता है दोस्तों, तब उसका सब्जेक्ट की टर्म कैसी होती है, डिस्ट्रीब्यूट, और प्रेडिकेट की टर्म कैसी होती है, अनडिस्ट्रीब्यूट। ए प्रकार का वाक्य भाई डिस्ट्रीब्यूट, ये अनडिस्ट्रीब्यूट। फिर ए प्रकार का वाक्य भाई डिस्ट्रीब्यूट, ये अनडिस्ट्रीब्यूट। ठीक, अब इसमें कौन सी फेलेसी होगी, इसमें फेलेसी होगी इलिसिट माइनर फेलेसी। कौन सी, बी वाली। इसकी शर्त है दोस्तों, जब कथन 2 में माइनर टर्म और निष्कर्ष में माइनर टर्म, कथन 2 में तो अगर अनडिस्ट्रीब्यूट हैं और निष्कर्ष में डिस्ट्रीब्यूट हैं, तो कौन सी फेलेसी होगी, माइनर टर्म। अगर कथन 2 में अनडिस्ट्रीब्यूट हैं और निष्कर्ष में डिस्ट्रीब्यूट हैं, तो कौन सी फेलेसी होगी, इलिसिट माइनर फेलेसी। बिल्कुल इसकी तरह, मेजर वाली फेलेसी की तरह है। जब मेजर टर्म कथन 1 में अनडिस्ट्रीब्यूट होती है और निष्कर्ष में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तब वो फेलेसी निकलती हैं। लेकिन इसमें नहीं है ऐसा। इसमें क्या है, माइनर टर्म अनडिस्ट्रीब्यूट हैं और निष्कर्ष में डिस्ट्रीब्यूट हैं। ठीक, तो इसमें कौन सी फेलेसी हो गई, इलिसिट माइनर फेलेसी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी फूल पत्ते हैं, क्या है, सभी फूल पत्ते हैं, सभी फूल पत्ते हैं, सभी पत्ते पेड़ हैं, और सभी पेड़ बीज हैं। दोस्तों इसमें कौन सी फेलेसी है, फोर टर्म फेलेसी, और इसके लिए चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। इसको कैसे पहचानते हैं दोस्तों, अभी तक हमने जो भी आर्गुमेंट देखा उसका कथन 1, कथन 2 और निष्कर्ष देखा। इसमें दोस्तों कितने टर्म थी, 3 टर्म थी उनमें। इनमें कितनी टर्म है, 4 टर्म है। कैसे पता चला, एक तो फूल, एक पत्ते,
दो टर्म तो ये हो गई। पत्ते वापस आ गए तो कॉमन हो गए, तो गिनेंगे नहीं दोबारा। इसमें पेड़, पेड़ नई चीज है वापस, तो तीन टर्म हो गए, एक दो तीन। पेड़ पहले गिन लिया, वापस इसको नहीं गिनेंगे। बीज पहले नहीं आया, तो एक टर्म और आ गई है, चार। इसमें कितनी टर्म हो गई? फूल, पत्ते, पेड़ और बीज, चार अलग अलग टर्म हो गई। तो इसलिए इसमें कौन सी फेलेसी है? फोर टर्म फेलेसी। बाकी पिछले वाले जो प्रश्न है उसको देखते हैं हम। इसमें इसमें कौन सी फेलेसी है? फोर टर्म फेलेसी के बारे में देखा हमने। इसमें कितनी टर्म है? एक तो चॉकलेट है, एक टर्म। दूसरा विमल है, दूसरी टर्म। विमल पहले गिन ली। गुटका है, गुटका नहीं गिने ना, तो इसमें तीसरी टर्म ये है। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म गुटका। अब निष्कर्ष में देखते हैं, गुटका को पहले गिन लिया, चॉकलेट को पहले गिन लिया, यानी इसमें कितनी टर्म? तीन टर्म। तीन है ना, इसलिए इसमें कितनी टर्म है? चार टर्म, इसलिए इसको बोलेंगे फोर टर्म फेलेसी। ठीक। तो दोस्तों ये थी हमारी 7 प्रकार की फेलेसी हमने पढ़ ली है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप कमेंट जरूर करना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर दो, मैं आपको जो ग्रुप बना हुआ है नेट जेआरएफ वालों को उसमें ऐड कर दूंगा। और ये टेलीग्राम पे चैनल है, इसमें भी आप ऐड हो जाओ। और दोस्तों अगर वीडियो सही लगी हो और समझ में आया हो तो इसको लाइक करो, शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।